ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने मुझे इंजीनियरिंग सिखाई। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 3 वर्ष कोटा हाउस में रहे, फिर राजस्थान सरकार ने मकान खाली करने को कहा। फिर सन 1958 में हम पोखरन हाउस में आए। यह पुराना मकान तो छोटा था, लेकिन इसमें ज़मीन बहुत थी। बाबा और कुछ बहनें पक्के मकान में रहने लगे, बाकी हम भाई टीन शेड में रहे। फिर तो धीरे धीरे मकान बनाने आरंभ किए। पहले तो बाबा को क्लास के लिए हॉल की दरकार थी। बाबा ने रविदत्त भाई, जो उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी का काम करता था, उनको अपने पास बुलाया। उनके साथ मेरे को मदद में रखा। कुछ समय बाद रविदत्त भाई को भी अपने काम पर जाना पड़ा, तो बाबा ने यह कार्य संभालने के लिए मेरे को निमित्त बनाया। मैं इंजीनियरिंग तो नहीं जानता था, लेकिन बाबा आकर मेरे को डायरेक्शन देते थे। ऐसे अनुभवों से सीखता गया और मकान बनने लगे। पहले छोटा हिस्ट्री हॉल और 7 के 2 कमरे बनाए। मैंने तो वे स्नानघर सहित इस लक्ष्य से बनवाए थे कि एक में बाबा, एक में मम्मा आमने सामने रहेंगे। लेकिन जब तैयार हुए तो बाबा ने वहाँ रहने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबा तो पुराने मकान में ही रहेगा। जब शिव बाबा भी पुराने रथ में आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कैसे नए मकान में रहेगा। ऐसे थे हमारे सर्व त्यागी बाबा। पुराने मकान में भी स्नानघर तो कमरे के साथ था, लेकिन लैट्रिन दूर पेड़ के नीचे टीन के पतरे की बनाई थी। बाबा वहाँ जाते थे। इस तरह बाबा के अंग संग रहकर बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बाबा कहते, बच्चे, जो कमरा बनाओ उसमें खुद 2-3 दिन रहकर देखो। पार्टी में आने वाले बच्चे ऐसे आराम से रहे जो उनको अपना घर भूल जाए। ऐसे प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग सिखाते थे बाबा। एक बार की बात बताता हूँ, कैसे बाबा खुद भी सब कुछ करते, उपराम रहते, हमको भी उपराम बनाते। एक दिन दोपहर को मिस्त्री छुट्टी पर भोजन खाने के लिए गए थे। मैं भी भोजन करके लेटा था। बाबा भी भोजन कर मेरी खिड़की के बाहर चक्कर लगा रहे थे। मेरे को लेटा हुआ देखकर हंसी में बोले, बच्चे, आराम कर रहे हो? मैंने उठकर कहा, बाबा, जिनके माथे मामले वो कैसे नींद करे? बाबा मुस्कुराकर बोले, बच्चे, तेरे ऊपर मामले हैं। मैं बाबा का इशारा समझ गया। बोला, बाबा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। मामले तो बाबा के ऊपर है, हम तो निमित्त है। जवाबदारी तो बाबा पर है। हम जब भी करण करावनहार बाबा को भूल जाते, अहम भाव में आते, तो बाबा ऐसे ऐसे इशारे में शिक्षा देते थे, और यह शिक्षा मेरी दिल में सदा के लिए छप गई। जैसे बाबा अब भी मेरी अंगुली पकड़ मेरे को डायरेक्शन दे रहे हैं। यह मैं निजी अनुभवों से बताता हूँ कि प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी मैं मधुबन में जो मकान बनाता था, सूक्ष्म में बाबा से श्रीमत लेता कि बाबा, आप प्रेरणा दे कि कल्प पहले यह भवन कैसे बनाया था। शांति स्तंभ भी बनाया तो बाबा से निवेदन किया कि बाबा, आप हमको गाइड करें। जो प्यारे बाबा का यादगार ऐसा बने जो आने वाली अनेकानेक आत्माएं इससे प्राणेश्वर बाप दादा का साक्षात्कार करें। जैसे साकार में बाबा डायरेक्शन देते थे, वैसे ही आज तक अव्यक्त रूप में देते रहे हैं। आप देख रहे हैं
प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे देश विदेश में ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। बाबा के होते हुए जब हिस्ट्री हॉल बना तो बच्चों के रहने का मकान कम पड़ने लगा, तो बहनों को छोटे हॉल में भी सोना पड़ता था। तब बाबा ने ट्रेनिंग रूम्स के ऊपर दूसरी मंजिल बनवाई। वो बनी तो हॉल छोटा पड़ने लगा। तब मेडिटेशन हॉल बनाया। वो बना तो अकोमोडेशन कम पड़ने लगा। तब लाइट हाउस, विशाल भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, योग भवन बनाए। ये बने तो मेडिटेशन हॉल छोटा हो गया। तब ओम शांति भवन का विशाल हॉल बनाया। साथ में सुखधाम तथा स्वदर्शन भवन बने। ऐसे ही बाप और दादा दोनों की सूक्ष्म देखरेख में प्यारा मधुबन कितना वृद्धि को पाता गया, वो आज आपके सामने है। ऐसे है करण करावनहार हमारे प्यारे बाप दादा, जो स्वयं हम बच्चों से करवा के हम बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं और स्वयं गुप्त है। अपने अनुभवों में दादा चंद्रहास जी आगे कहते हैं, बाबा और बच्चे के रमणीक संवाद। इसके बाद तो बाप दादा अनेक प्रकार की जवाबदारी देते गए। मकान का काम करता, बिजली का काम भी करता। फिर टेप मशीन आई तो प्राण बाप दादा की मुरलियाँ रिकॉर्डिंग करता। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।